नमस्कार भाइयों। आज क्या हुआ हाई कोर्ट में, आप सब बहुत परेशान हैं, बहुत कुछ जानना चाहते हैं। 49-24 जो रिट थी उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती बोर्ड के लिए, उत्तर प्रदेश दरोगा के लिए 2021 में जो 9500 वैकेंसी आई है, उसके लिए आप सब एज रिलैक्सेशन की मांग किए थे। 1 जुलाई 2018 के बाद जो बच्चे ओवर एज हो चुके हैं उनके लिए हाई कोर्ट में रिट पड़ी थी, और जो पहली रिट थी 49-24 थी। ठीक है, उस रिट का जजमेंट आया था 25 मई को। 25 मई को जो जजमेंट आया था, उस जजमेंट में जो भी याची थे, सुनील कुमार सिंह या सुशील कुमार सिंह 127-28 अदर थे, उन याचियों का कोर्ट ने जजमेंट दिया था कि इन याचियों का भर्ती बोर्ड फॉर्म भरा है। ठीक है, जो बच्चे 1 जुलाई 2018 के बाद ओवर एज हुए हैं उनका फॉर्म भरा है। ठीक है, तो भर्ती बोर्ड ने 10 जून को शायद एक नोटिस निकाल करके उन बच्चों को 9 जून या 10 जून के आसपास नोटिस निकाला और उन बच्चों का फॉर्म फिलअप करवा लिया। लेकिन उसके बाद या उससे पहले भी कुछ डेटें पड़ी थी, लेकिन उनकी डेट नहीं लग पाई थी, या उसके बाद भी डेटें पड़ी। जजमेंट आने के बाद बहुत सारी डेटें पड़ गई हैं, बहुत से रिट पड़ गई, इतनी रिट पड़ी है कि आप काउंट ही नहीं कर पाएंगे। 10, 15, 20, 25, 30 रिट पड़ चुकी है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो बच्चे अभी भी याची बनना चाहते हैं, वो मैं डिस्क्रिप्शन में एक नंबर दे दूँगा, उस नंबर से कांटेक्ट कर लेंगे। उन सबको याची बनाया जाएगा और कल ही उनको याची बना करके 2-4 दिन के अंदर उनको भी जजमेंट दिला करके 49-24 से कनेक्ट करके उनका भी फॉर्म भरवाया जाएगा। ठीक है, ये बात श्योर है कि 1-2 दिन में वो कनेक्ट करके उनका भी फॉर्म भरवाने का मौका मिलेगा। अगर वो कल तक याची बन सकते हैं, कल दोपहर तक, तो 1-2 दिन के अंदर ही उनका जजमेंट कनेक्ट करा दिया जाएगा और उनको भर्ती बोर्ड से फॉर्म भरने का चांस मिल जाएगा। हाँ, और मैं आज की बात करता हूँ। आज हाई कोर्ट में क्या हुआ? आज हाई कोर्ट में कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ एक नॉर्मल सा जजमेंट आया है। जजमेंट में है कि जो भी अभी तक रिट पड़ी थी उन सबको 49-24 से कनेक्ट कर दिया गया। ठीक है, तो मतलब जितनी भी रिटें पड़ी सारे बच्चे फॉर्म भरने के एलिजिबल हो गए हैं। अगर उनका नाम उसमें सभी रिटों में है तो वो सब कनेक्ट हो गए हैं और सारी रिटें 49-24 से मैक्सिमम कनेक्ट हो गई। तो जब कनेक्ट हो गई तो 49-24 का जो जजमेंट है उसी जजमेंट के आधार पर भर्ती बोर्ड उन बच्चों को भी बुला करके फॉर्म भराएगा। और आज के जजमेंट में भर्ती बोर्ड ने और जो काउंसिल पिटिशनर थे उन सबको एक क्या मिला है, काउंटर रिजॉइंडर मिला है। काउंटर रिजॉइंडर का सेंस होता है कि भर्ती बोर्ड की तरफ से कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिसका आंसर इन लॉयर को देना होता है, एडवोकेट्स को देना होता है, राइट ना। तो उसके लिए 2 सप्ताह का टाइम मिला है और नेक्स्ट डेट आप सबकी लगी है 29 जून 2021। 29 तारीख को फिर इस पर बहस होनी है, फिर देखिए क्या जजमेंट आता है। हाँ, एक चीज़ और, जनरल ऑर्डर नहीं आना है, अभी तक तो नहीं आना है। 29 को भी मुझे नहीं उम्मीद है कि आएगा। हाँ, तो आप सब जो भी बच्चे याची बनना चाहते हैं वो जल्दी से याची बन लें, बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं है। याची बन के फॉर्म भरें और इस भर्ती काम में अगर जिनको लगता है कि हम कुछ कर सकते हो ज़रूर याची बने। जिनको लगता है कि हम एग्ज़ाम में अच्छे से पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हैं, वो सब बच्चे ज़रूर याची बन लें। वैकेंसी काफ़ी अच्छी है, 9500 के आसपास वैकेंसी है, 4200 ग्रेड पे है। आप सबको पता है कि 4200 ग्रेड पे के आसपास सैलरी क्या होगी, तो सारी चीज़ें आप सबको क्लियर हैं। तो दूसरी चीज़ ये है कि एग्ज़ाम भर्ती बोर्ड टाइम पे कराएगा, याचियों का भी एग्ज़ाम उसी टाइम होगा और जो बच्चे फॉर्म भरे हैं उनका भी एग्ज़ाम उसी टाइम पे होगा। करीब 15 लाख के आसपास फॉर्म नॉर्मल पड़ चुका है, याचियों का भी फॉर्म पड़ेगा उसके बाद। लेकिन याचियों के साथ एक समस्या होगी कि याचियों का रिजल्ट जब तक कोर्ट डिसाइड नहीं करेगा तब तक याचियों का रिजल्ट नहीं डिसाइड होगा। याचियों का रिजल्ट बाद में आएगा, या कोर्ट अगर डिसाइड कर देगा कि इन बच्चों का भी रिजल्ट एज रिलैक्सेशन मिल गया तो इन बच्चों का भी रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा। अभी मैटर कोर्ट में है तो इन बच्चों का रिजल्ट पर हाई कोर्ट ने रोक लगाई है। ठीक है, तो आप 49-24 की 25 तारीख के जजमेंट को पढ़ लेना, पैरा नंबर 4-5 में लिखा हुआ है बात। ठीक है, तो सारे बच्चे जानकार हैं, आप सब ज़रूर पढ़ना। तो चलो, अगर आप सब याची बनना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में नंबर दे देता हूँ, उन नंबर्स पे आप कांटेक्ट करके अपना याची बनिए। और अगर कल तक बन सकते हैं 11-12 बजे तक तो कल तक बन जाइए। मैं एडवोकेट का भी नंबर दे दूँगा और जिसमें मैं खुद याची हूँ। ठीक है, तो आप सब ज़रूर बनिए और बन करके
भैया मेरा तो जजमेंट आ ही गया, आप सब भी अपने जजमेंट का वेट करते रहिए और बहुत घबराइए मत, सबका फॉर्म भरा जाएगा, जो याची बनेंगे उन सबका फॉर्म भरा जाएगा, आप सब फॉर्म भरेंगे और ज़रूर भरेंगे, ठीक है। तो कोशिश करिए कि कल तक याची बन लीजिए। याची बनने का जो प्रोसीजर है मैं आपको नंबर दूंगा, उसके बाद मैं आपको बता दूंगा क्या क्या चाहिए। तो आप सब घर बैठे याची बन सकते हैं, कुछ आपको करना नहीं है। तो चलें, ठीक है, इतनी सी बात है। आज का जजमेंट कुछ नहीं था, 2 सप्ताह का एक्सटेंशन मिल गया है काउंटर रिजॉइंडर के लिए, ठीक है, कुछ करना नहीं है। तो आप सब फिर से याची बनिए और अगली डेट पर 29 तारीख तक आप फिर फॉर्म भरिएगा। अभी भी जिन बच्चों का जो रिट पड़ी थी उनका जजमेंट आ गया, उनका भर्ती बोर्ड 2-4 दिन के अंदर फॉर्म भराना शुरू कर देगा, ठीक है। तो भर्ती बोर्ड उनका फॉर्म भराना शुरू कर देगा। तो चलते हैं, नमस्ते।